नेक्स्ट आ जाते हैं एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस। एक एंटीबायोटिक्स जो है बेसिकली ये ड्रग होता है जो कि माइक्रोब्स को किल करता है। तो बेसिकली माइक्रोब्स को मारने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैंने तुम लोग को एक बार कभी समझाया होगा एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक। तो एंटीसेप्टिक जो होता है वो माइक्रोब्स को, जैसे बैक्टीरिया, उसको बॉडी में घुसने से रोकता है। और एक होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वर्ड जो है, एंटीसेप्टिक जो वर्ड होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक जो वर्ड होता है तुम्हारा, वो तो मैंने बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को बॉडी में घुसने से रोकता है। बट अगर घुस गया बॉडी में तो एंटीबायोटिक उसको काउंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड है, ध्यान रखना। एंटीबायोटिक आर द ड्रग which are produced by the microbes, or they pathogens kill pathogenic microorganism by the inhibiting their growth एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे भी ग्रोथ या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहिबिट करके वो मार देता है। और इट इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो आता सबसे ज्यादा आया हुआ है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा है? एंटीबायोटिक्स जो है वो है पेनिसिलियम, और इसको हम बोलते हैं चांस डिस्कवरी। अब चांस डिस्कवरी का मतलब क्या है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो बेसिकली काम कर रहे थे स्टेप्टोकोकस ऑरियस, एक बैक्टीरिया, उसके ऊपर काम कर रहे थे। बट सडनली क्या हुआ, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कॉलोनीज में, उस कल्चर प्लेट में एक पेनिसिलियम ग्रो कर गया। पेनिसिलियम एक मतलब फंगस ग्रो कर गया, मॉल्ड ग्रो कर गया। और वो फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम, और वो एक केमिकल रिलीज करता था। और इस केमिकल की वजह से क्या देखा गया कि स्टेप्टोकोकस ऑरियस जो है उसका ग्रोथ जो है ना वो इनहिबिट हो जा रहा था। समझे? मतलब उस पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया के इस तरह से पेट्री प्लेट था, और इसमें हर जगह बैक्टीरिया पहले ग्रो कर रहा था, हर जगह ग्रो कर रहा था, कहीं भी देखो बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हो। लेकिन गलती से क्या हुआ, किसी जगह पे एक फंगस ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो उस फंगस के आसपास इस तरह से जोन ऑफ इनहिबिशन बन जाता है। इस एरिया में कोई ग्रो नहीं कर रहा है फंगस के अलावा। तो ये जोन ऑफ इनहिबिशन हमें दिख रहा था। क्या दिख रहा था? जोन ऑफ इनहिबिशन दिख रहा था। ठीक है, तो ये अब ये इससे, इस बैक्टीरिया के बाय चांस डिस्कवरी से हम लोग को, मतलब इस पेनिसिलियम नोटेटम्स के बाय चांस क्या हो गया, पता चला कि भाई ये केमिकल रिलीज कर रहा है और इसे ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। एक्चुअली में अलेक्जेंडर काम कर रहे थे किसी और चीज को लेके, बट इनको कुछ और चीज मिल गया। इसको बोलते हैं बाय चांस डिस्कवरी बोला जाता है। चांस डिस्कवरी हम लोग कहते हैं इसी को। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो है वो काम कर रहे थे स्टेप्टोकोकस ऑरियस के ऊपर काम कर रहे थे। बट बगल में या बीच में कहीं से एक मोल्ड ग्रो कर गया, और वो मोल्ड किसका था? पेनिसिलियम नोटेटम का। ये एक केमिकल रिलीज कर रहा था, और इस केमिकल के वजह से, और इस केमिकल को जब पता लगा तो पता चला कि पेनिसिलिन है। ये क्या है? पेनिसिलिन है। तो इस पेनिसिलिन के वजह से देखा गया कि स्टेप्टोकोकस उस पर्टिकुलर जगह पे ग्रो नहीं कर रहा, तो वहां पे ग्रोथ इनहिबिट हो गया, बंद हो गया। ग्रोथ क्या हो गया? इनहिबिट हो गया, वहां पे ग्रो ही नहीं कर रहा तुम्हारा। तो इस तरह से एक पता चला। लेकिन देख, इसका जो फुल पोटेंशियल था, तो अलेक्जेंडर से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दो और साइंटिस्ट का इसके साथ है। फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन जो है ये डिस्कवर किया गया किसने? चैन एंड फ्लोरी, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर किया था। मतलब उसी पेनिसिलिन का इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन कैसे किया जाए, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कैसे किया जाए, इस चीज को इन्होंने बताया, चैन एंड फ्लोरी ने। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे ये एंटीबायोटिक, मतलब पेनिसिलिन समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्रग की तरह था, यूज ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स। उसको ट्रीट करने में दवा जो था ना एंटीबायोटिक के तौर पर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी माना जाता है, ट्रीट करा जा रहा था। तो बाद में 1945 में फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरी, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। फिर बाद में जो फर्स्ट बैक्टीरियल ओरिजिन वाज डिस्कवर, मतलब ये जो पेनिसिलिन था वो पेनिसिलियन फंगस ओरिजिन का है, फंगस ने बनाया है। बाद में बैक्टीरियल ओरिजिन जो एंटीबायोटिक्स था उसका नाम था स्टेप्टोमाइसिन, और एक बैक्टीरिया स्टेप्टोमाइसिस एक बैक्टीरिया उससे बनाया गया स्टेप्टोमाइसिन।
माइसिन। और इसको बनाया किसने, मतलब डिस्कवर किसने किया था, तो वाक्समैन ने डिस्कवर किया था। तो वाक्समैन को भी जाना जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट बैक्टीरियल ओरिजिन एंटीबायोटिक्स के लिए, फर्स्ट बैक्टीरिया। और अच्छा दूसरा ये भी ध्यान रखना, जो वाक्समैन थे ना, इन्होंने एंटीबायोटिक टर्म्स भी दिया था। अभी तक मैंने तो बोला नहीं एंटीबायोटिक टर्म्स किसने दिया, यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए अभी तक नहीं बोला। तो इन्होंने देख बैक्टीरियल ओरिजिन भी ढूंढा और प्लस एंटीबायोटिक टर्म्स भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है ना। तो टर्म्स एंटीबायोटिक्स क्वाइन बाई, गिवन बाई, अगर पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा, तो वाक्समैन हो जाएगा, WAKSMAN, वाक्समैन हो जाएगा तुम्हारे इसमें, ठीक है, इसने दिया था तुम्हारे इसमें। देख अब एंटीबायोटिक्स का यूज क्या है, तो एंटीबायोटिक्स का यूज होता है बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग यूज करते हैं, जैसे वुपिंग कफ है, काला खांसी जिसको बोलते हैं, डिप्थेरिया है, ठीक है ना, लेप्रोसी है, ठीक है, उसके बाद कॉलरा है, टाइफाइड है, टीबी है, इन सब चीजों को ट्रीट किया जाता है। तो टिल नाउ मोर देन 7000 एंटीबायोटिक डिस्कवर किया जा चुका है, तो अभी तक मोर देन 7000। सोच रहे हो हम लोग पेनिसिलिन एस्टेटो दो चार पांच नाम याद है, बट यहाँ पे 7000 टाइप्स के एंटीबायोटिक डिस्कवर किए जा चुके हैं। और मेजोरिटी ऑफ जो एंटीबायोटिक्स जो हम ऑब्टेन करते हैं, कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो देखिए क्यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिज्म एंड फंजाई, मतलब ये दो बैक्टीरियल ग्रुप है, मोनेरा है, और ये फंगस ग्रुप है तुम्हारा फंजाई। तो एक्टिनोमाइसिटिज्म ये भी एक मोनेरा होता है, यू बैक्टीरिया तो जानते ही हम लोग नॉर्मल जो बैक्टीरिया पढ़ते हैं, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सब हो गया, ठीक है। तो बैक्टीरिया और फंजाई, तो दो मेजर ग्रुप है जहां से हम एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करते हैं। तो ये पूछता है एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम, तो ऑप्शन रहेगा ओनली बैक्टीरिया, या ओनली यू बैक्टीरिया, या फिर फंजाई, या बोथ बैक्टीरिया फंजाई, ऐसे करके रहता है। तो ये सब ध्यान में रखना हम लोग को इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे तो 3 मेजर ग्रुप है उसमें से, लेकिन 2 मेजर ग्रुप जो है वो हालांकि दोनों के दोनों मोनेरा में आ जाता है, मोनेरा, और एक फंजाई अलग से आ जाता है, फंगस वाला जो ग्रुप है उसमें अलग से आ जाता है, ठीक है, फंजाई। तो 2 किंगडम इन्वॉल्व है, कितने किंगडम इन्वॉल्व हो गया, तो 2 किंगडम इन्वॉल्व है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, ठीक है।